ओके एमएससी, हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो चल रहा है लेक्चर नंबर 6 और यूनिट चल रही है आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ओके, तो आज के लेक्चर नंबर 6 पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो देखिए, अब आपके बहुत सिंपल से बहुत बेसिक से टॉपिक्स आ रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होता है, बट आपको क्या है, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा तो पता होता है कि होता क्या है, बट और सारी चीजें जो बची हुई चीजें, कैसे आप इसका डायग्राम बनाते हैं, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एनर्जी डायग्राम क्या होता है, आज के लेक्चर पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर पे। आपको होप समझ में आएगा। आप एक काम कीजिएगा, चीजों को ध्यान से सुनना, डेफिनेटली चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। अब आप देख के बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होगा। एक टाइप का डायग्राम होता है, एक टाइप का आप बोल सकते हैं प्लॉट होता है, जिस पर आप क्या करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। पर आपको पता है एनर्जी तो बहुत अलग अलग टाइप की होती है, तो स्पेसिफिक कौन सी एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो आप देखते हैं, आप हर रिएक्शन के नीचे एक एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, तो उसी एनर्जी डायग्राम की आज बात की है, तो आप एनर्जी डायग्राम बोलते हैं शॉर्ट में, बट एक्चुअल में वो कौन सी एनर्जी डायग्राम होता है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। जिसपे आप क्या, ये वाली एक्सिस पे, इस एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपकी रिएक्शन में क्या पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे आप क्या रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन की प्रोग्रेस। ओके, अब आप बोलेंगे कि ये क्या चीज बोल रही हूँ, मैं आपको पहले सिंपली समझा देती हूँ। देखो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि एक टाइप का ये प्लॉट होता है, ये आपका प्लॉट है, इस पे आप क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। अब आप बताइए, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप किसके लिए बनाते हैं, किसी मॉलिक्यूल के लिए तो बताते नहीं है ना, आप किसके लिए बनाते हैं, किसी रिएक्शन के लिए बनाते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, आप कोई भी रिएक्शन कराइए, नंबर ऑफ रिएक्शन होती है, तो सारे रिएक्शन के लिए एनर्जी डायग्राम बनाया जाता है, जो कि क्या शो करता है, वो ये शो करता है, आपको पता है, आपने अभी तक ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी रिएक्शन है, इट मींस वहां एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। ओके, बट आपको ये चीज भी पता है, हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होता, इससे इससे कन्वर्ट होने से पहले बीच में इसे एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेट से गुजरना होता है, उसी को आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। लास्ट लेक्चर पे हमने ट्रांजिशन स्टेट पढ़ा था। ओके, अब आपने क्या देखा था, आपको ये भी पता है कि ट्रांजिशन स्टेट जब आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैंने बोला इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, इट मींस क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। अब आप इसका मतलब क्या हुआ, हम आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन, जिसमें आर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, टीएस आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, पी आपका प्रोडक्ट है। ओके, तो इस रिएक्शन में अगर आप एनर्जी का फॉर्मेट देखेंगे कि एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो आपको क्या पता चलेगा, जनरल रिएक्शन के लिए, किसी जनरल रिएक्शन के लिए आप बोलते हैं रिएक्टेंट के पास क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास बिल्कुल भी नहीं है, बट होती है, बट इतनी नहीं होती जितनी ट्रांजिशन स्टेट के पास होती है। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास भी कुछ ना कुछ अमाउंट टाइप एनर्जी है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के बाद एनर्जी तो है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कंपेरेबल टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, और प्रोडक्ट के पास ना के बराबर एनर्जी होती है, मतलब कि प्रोडक्ट के पास कोई भी एनर्जी नहीं होती है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, एक ही रिएक्शन में आपका एनर्जी कैसे कैसे वरी कर रहा है, यानी कि कभी एनर्जी क्या बहुत कम थी, उसके बाद बहुत ज्यादा होगी, यानी कि पीक पे चली गया एनर्जी का लेवल, एंड देन जीरो में पहुंच गया, यानी कि एनर्जी बिल्कुल कम होगी, मिनिमम होगी। तो इसी एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन को, कि किसी रिएक्शन में एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है, इसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लॉट की हेल्प से, किसी डायग्राम की हेल्प से, उसी को बोलते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। यानी कि अब सोचने वाली बात है कि ये जो प्लॉट मैंने बनाया वो किसी के लिए तो बनाया होगा ना, अगर मैं यहाँ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो किसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, तो किसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रिएक्शन की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे, इसके लिए अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, आपको पता है ना, जितना ऊपर को जाते हैं आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, तो आप रिएक्टेंट को जनरली यहाँ पे पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की क्या है, एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक मॉडरेट अमाउंट की है, तो आप रिएक्टेंट को यहाँ शो करते हैं, एंड देन रिएक्शन का कर्व कुछ ऐसा शो करते हैं, जिससे क्या पता चलता है, यहाँ पर आपकी आई ट्रांजिशन स्टेट, जिसके बारे में आपने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा हुआ है। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके मतलब इसकी एनर्जी यहाँ है, तो आप देख सकते हैं एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, जो कि ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों रिएक्टिव होती है, मैंने आपको बोला, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा कंपाउंड अनस्टेबल, और जितना ज्यादा कंपाउंड अनस्टेबल उतना ही ज्यादा कंपाउंड रिएक्टिव। ओके, तो
उसके बाद क्या होगा, कर्व आपका थोड़ा नीचे को शो करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट, यहाँ पर जो आपका प्लॉट है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके प्रोडक्ट को। तो आप देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ लाइक करिए, यहाँ। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट एक टाइप का स्टेबल कंपाउंड होता है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, जो कि यहाँ लाइक करती है। इसी फॉर्मेट को, इसी रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ओके, तो देखिए अब यही चीज आपने, देखो ये तो आप समझ गए, बट आप प्रॉपर फॉर्मेट पे लिखेंगे क्या, वो सारी चीजें मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या है, एक टाइप का प्लॉट है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी का क्या वेरिएशन है, एनर्जी कैसे वरी करिए, कभी आपकी बढ़ रही है तो कभी आपकी घट रही है। यानी कि देखिए रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट को जाते टाइम आपकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, एंड देन ट्रांजिशन स्टेट से जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी एनर्जी घट रही है। तो इनको रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मेट होता है उसी को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ओके, अब देखिए यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सेम चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या शो करता है, शो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की और आपकी ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी को वो शो करता है, जो कि चेंज होते रहता है जब आप क्या कराते हैं, कोई भी रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी है, पोटेंशियल क्या है आपका प्रोडक्ट के पास अपनी एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट के पास अपनी एनर्जी है। बट आप जब रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी चेंज होगी। तो इसी वेरिएशन को शो करने के लिए जो ग्राफ होता है, जो डायग्राम होता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ओके, अब देखिए ना, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी भी एक क्या है, इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपकी सारी एनर्जी का समेशन, यानी कि आपके सिस्टम में, आपकी रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी है उन सबका क्या होता है, उन सबका अगर आप ऐड कर दो, उन सबको कॉम्बो बना दें, तो उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इट मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक टाइप की इंटरनल एनर्जी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल जो आपने थ्योरी मटेरियल लिखना है। देन इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही जो मैंने आपको बताया। आप इस डायग्राम की हेल्प से बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो क्या लिखा है, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ओके, तो यहाँ देखो ये वाला जो आपका वर्टिकल लाइन है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, तो जब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर को एनर्जी एनर्जी नहीं लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखेंगे। ओके, तो अब देखो ये दूसरी क्या दिखा रहा है, ये वाला स्लाइड जो आपका हॉरिजेंटल है, ये दिखा रहा है रिएक्शन प्रोसेस को। ओके, कि आपकी रिएक्शन कैसे चल रही है। तो आपने क्या देखा रिएक्शन प्रोसेस में, कि यहाँ पर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसके पास यहाँ तक की एनर्जी, यानी कि मॉडरेट अमाउंट की एनर्जी है। और जैसे ही आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्शन हुई, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगी और रिएक्शन चलेगी यहां तक। और ये स्टेट आपकी बन जाती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी एनर्जी कहाँ आ गई, यहाँ पीक पे, यानी कि इसके पास अब चलेगी मैक्सिमम एनर्जी। ओके, एंड देन क्या हुआ, जब आपका ट्रांजिशन स्टेट अगेन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट से क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो आपकी एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। तो ये भी आपको यहाँ पर कोई इस ग्राफ की हेल्प से आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपकी मतलब सिंपली आप ऐसा समझो कि आपका जो रिएक्शन है उसमें आपको कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ एनर्जी देखनी है। और आप एनर्जी को देखने के लिए जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसी को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, जिसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। और देखिए ट्रांजिशन स्टेट कहाँ आई, यहाँ पर आई। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देन आपने क्या किया, आपके ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनना है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, आपको पता है बहुत कम होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांजिशन स्टेट की जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, उसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। तो डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ बन गया आपका प्रोडक्ट जिसकी एनर्जी इतनी ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, एक टाइप का स्टेबल कंपाउंड है। और स्टेबल चीजों के पास एनर्जी क्या होती है, बहुत कम। क्योंकि एनर्जी कम होगी तो बेचारे के पास क्या, कोई ताकत ही नहीं है, एनर्जी कम है, तो वो बेचारा थका हारा एक जगह बैठ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके, और कोई भी चीज स्टेबल है तो वो फर्दर रिएक्शन नहीं करती, इसलिए प्रोडक्ट भी आपके फर्दर रिएक्शन नहीं शो करते। चीजें क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर को दो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किए, एक कोऑर्डिनेट होता है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दूसरा आपका ये एनर्जी प्रोफाइल दिखाया है। ठीक है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ये देख सकते हैं, ये है, इसको बोलते हैं, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और ये रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल क्या है, ये आपकी जो वर्टिकल लाइन है। तो आपका ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी कि रिएक्शन प्रोग्रेस जो है ये आपकी क्या शो करती है, तो यहाँ लिखा है द रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है द एक्सटेंट टू विच द कोऑर्डिनेट सच एज द बॉन्ड लेंथ, एंगल, डाइहेड्रल एंगल ऑफ द रिएक्टेंट गेट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। यानी कि जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस में आपने क्या देखा कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में
कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन प्रोग्रेस यानी कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपको क्या शो करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में आपकी बॉन्ड एंगल, आपकी बॉन्ड लेंथ, आपके डाइहेड्रल एंगल कैसे वरी कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी के साथ साथ ये क्या क्या बताता है कि आपके बॉन्ड एंगल आपके डाइहेड्रल एंगल रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कैसे वरी कर रहे हैं, कैसा इसमें चेंज आ रहा है। ओके, और आपका जो ये एनर्जी प्रोफाइल है, यानी कि ये जो है एनर्जी प्रोफाइल है, ये आपका क्या बताता है, ये आपको बताता है एक्टिवेशन एनर्जी जिसे आप ये बोलते हैं, और साथ ही साथ गिब्स फ्री एनर्जी जिसे आप डेल्टा जी कहते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं तो आपको पता है इसे डबल डैगर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल डैगर मतलब प्लस प्लस का साइन आता है 2 बार। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जिसे आप बोल रहे हैं रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल, इसे बोलते हैं रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल, जो कि आपकी वर्टिकल लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी क्या ये है एक्टिवेशन एनर्जी जिसे आप ये से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इसकी क्या गिब्स फ्री एनर्जी है जिसे डेल्टा जी डबल डैगर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए ये तो आप समझ गए, ठीक है। आपको पता है ना एक्टिवेशन एनर्जी और डबल डैगर साइन क्या होता है। देखिए मैं आपको यही पहले बता देती हूँ, देन हम उसके बाद किसी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो देखेंगे। ओके, तो देखो ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी आप बोल सकते हैं आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है और आपका जो रिएक्टेंट है, इनके बीच में जो ये एनर्जी डिफरेंस होता है इसको आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जिसे आप बोलते हैं बैरियर एनर्जी, यानी कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट का जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ जो गिफ्ट फ्री एनर्जी का डिफरेंस होता है, यानी कि आपने रिएक्टेंट की गिफ्ट फ्री एनर्जी ली, ट्रांजिशन स्टेट की गिफ्ट फ्री एनर्जी ली, इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। तो आपको पता है डिफरेंस निकलेंगे तो डेल्टा जी आएगा, और डेल्टा जी आप किसका निकाल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट का, तो आप यहाँ लगाते हैं डबल डैगर साइन। तो इसी को इन दोनों का डिफरेंस कहां से कहां तक होगा, ये रिएक्टेंट ये ट्रांजिशन स्टेट, तो इनके बीच में जो आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं डेल्टा जी डबल डैगर, और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी बैरियर जिसे आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आगे बढ़िए, अब मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो देखो ये पता होने से पहले मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्लीज अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो प्लीज सीरीज से देखा कीजिए, क्योंकि देखो मैं ना आपको सारी चीजें बताते हुए चलती हूँ। मतलब अगर मैं आपको किसी सीरीज से पढ़ा रही हूँ तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि मैं आपको जो चीजें पढ़ाती हूँ ना वही चीजें मैं आगे को कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो मैंने आपको एक लेक्चर पे बताया था, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपकी एंट्रोपी साथ ही साथ आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। तो क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहले आप खुद यही बता दीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रही होगी, हीट का टेक ऑफ हो रहा होगा, यानी कि हीट क्या होगी, बाहर निकल रही होगी। ओके, तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। और आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उस केस में आपकी डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव होगी। ओके, तो आपने एक कर्व ऐसा बनाना है जिसमें आपको डेल्टा मतलब कि आपको सिंपली समझ में आ जाएगा इस वैल्यूज को देख के कि आपको कर्व कैसा बनाना है। कर्व ऐसा बनाना है कि जिससे आपका डेल्टा जी भी नेगेटिव शो हो और डेल्टा एच भी नेगेटिव शो हो। ओके, अब मैं बताऊंगी कैसे कर्व में आपको डेल्टा जी नेगेटिव शो होगा, क्यों हो रहा है। ओके, दूसरी चीज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होती है, एनर्जी का क्या होता है, कंजप्शन होता है, एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। ओके, तो और ये चीज होती है कि कभी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी आपकी खुद ब खुद, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन होता है, और तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव आ जाएगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स पे बताया हुआ है। ओके, अब देखो डेल्टा जी की अगर आपको क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, इसका मतलब आपको क्या है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लानी है। ओके, अब देखो ये दोनों डायग्राम है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर को लिखा नहीं है कि कौन एक्सोथर्मिक है कौन एंडोथर्मिक, आप खुद बताएंगे कौन एक्सो है कौन एंडो है। ओके, तो कैसे बताएंगे, क्योंकि मैंने एक आपको हिंट दे दिया है कि अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक। अब आप बोलेंगे डेल्टा जी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा जी क्या होता है। डेल्टा जी होता है आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट का जो जी की वैल्यू होगी और रिएक्टेंट की जो जी की वैल्यू, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो आपकी जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर आपकी जी की वैल्यू है,
इसे जी नॉट कर दीजिए, ठीक है, इसमें डी जी नॉट होता है, तो इसकी भी एक डेल्टा, इसकी भी क्या होगी, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जिसे आप जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी भी एक गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जिसे आप जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब इनके बीच में सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, यानी कि एक से एक को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, फोन का है आप मुझे तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की गिव्स फ्री एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इसे जीपी लिख दिया, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसे लिख दिया गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब यहाँ भी लिख दिया मैंने, ये भी गिव्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की, इसमें भी गिव्स फ्री एनर्जी होगी। अगर आप इसे लिख दिया जीपी और इसे लिख दिया जीआर। ओके, अब आप माइनस कीजिए, चलिए अब मैं आपको माइनस करना दिखाती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये क्या होता है, डेल्टा जी कहाँ से आता है, डेल्टा जी नॉट, जब आप डेल्टा जी प्रोडक्ट का डेल्टा जी रिएक्टेंट से माइनस करते हैं। ओके, तो मैंने लिया प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये हुआ जीपी माइनस जीआर इज इक्वल टू क्या होगा आपका डेल्टा जी, इसी की वैल्यू तो आपने निकालनी है। तो हमने क्या बोला, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब आप बताइए क्या यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगा, अब आप खुद देखिए, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, यानी कि इसकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू होगी कम। अगर आप ज्यादा से कम को माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव में आएगी। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ भी मैं लिख देती हूँ जीपी माइनस जीआर इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। ओके, अब देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ है, कम है। ओके, तो आप बोलेंगे नेगेटिव, ओके, मतलब कम है। ओके, इसमें देखो रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि कम से आप बड़े को माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। अब आप बताइए आपका कौन से कर्व एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, कौन सा एंडोथर्मिक, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कर्व है ये किसके लिए, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि यहाँ जब आप डेल्टा जी की वैल्यू, देखो अभी यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन हम क्या ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, अपने अनुमान के लिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, पेपर में आपको वैल्यूज जो क्या दी होगी, कर्व दिया होगा, तो क्या करेंगे, तो आप सिंपली समझ लीजिए, यहाँ देखिए अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आई तो आप बोलेंगे ये जो कर्व है ये कौन सी रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये जो कर्व है ये किसके लिए है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। तो ये सिंपल सी बात है, तो ये किसके लिए कर्व है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है किसी भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो आप दिखा सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होगा। तो यही सी सिंपल सी बात है, समझ में आए तो आप इतना लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में डेफिनेटली सब कुछ, डेफिनेटली अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले आप थोड़ा थ्योरी मटेरियल से बताएंगे, देन प्रोफाइल डायग्राम को समझाएंगे, सारे कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट क्या एक्सप्लेन करता है, एंड देन लास्ट में आपको क्या करना है, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को आपने रिप्रेजेंट करना है, समझाना है, और वो भी मैंने आपको क्या समझा दिया अच्छे से, रीजन भी बता दिया, तो आप कर्व बनाने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, समझ में आया। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे 7th लेक्चर के जो भी है यूनिट आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो अभी लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।